लगाऊं मैं 2, ढाई, 3,000, 4,000 या 5,000, जब मेरा काम हो रहा है 200, 300, 400, 500 में और मैक्स टू मैक्स 600 में। अब मैंने ना इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है जो कि इतने ज़्यादा अफोर्डेबल हैं कि वो अपने ओरिजिनल्स को भी बीट कर रहे हैं। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि कौन से हैं वो। जिसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ स्किन केयर से। स्किन केयर में सबसे पहले मेरा जहाँ ध्यान पड़ता है ना, वो है ये फॉक्सटेल का डेली डू इट हाइड्रेटिंग क्लेंजर। वैसे तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ कि मुझे फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स नहीं पसंद, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस रहती है और कहीं ना कहीं मेरा बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है। और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा मतलब बैंड बजा रखी है, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा रहती है उनमें, इसलिए मैं फ्रेग्रेंस बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। मेरा बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है और वही लूप चालू हो जाती है एक्ने ब्रेकआउट्स की। अब इसने ना मेरा काम इतना ज़्यादा आसान बनाती है, बताती हूँ कैसे। पहले तो मुझे जब भी मेकअप रिमूव करना होता है, जेंटली मैं इसको थोड़ा सा पंप यूज़ करती हूँ और मेरा पूरा मेकअप भी रिमूव हो जाता है। मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना क्लेंजर के लिए, क्लेंजर भी हो जा मतलब सेकेंड टाइम जब मैं यूज़ करती हूँ तो एज अ क्लेंजर यूज़ करती हूँ। तो वैसे भी इसका नाम ही है डेली डू इट, और ये काफ़ी अच्छे हाई एंड क्लेंजर्स का जैसा फॉर्मुलेशन है और जैसा टेक्सचर है, मतलब फॉक्सटेल ने यहाँ पे नेल करा है। टू बी ऑनेस्ट, ये किसी भी हाई एंड ब्रांड की क्लेंजर को टक्कर दे सकता है। आई नो मैंने सनस्क्रीन की ऑलरेडी बहुत सारी रिकमेंडेशंस आप लोगों के साथ शेयर करी है, लेकिन मेरा इस सनस्क्रीन की रिकमेंडेशन हर महीने बदलती रहती है। अब मैंने सबसे पहले आप लोगों को बोला था कि मुझे न्यूट्रिजेना बहुत अच्छा लगता है, वो ड्राई टच वाला जो उनका सनस्क्रीन है वो अच्छा लगता है। फिर डॉटन की सूट करने लगा, फिर विशकेयर सूट करने लगा। मैं लगातार लगा रही थी, बट 1 महीने से ऊपर मेरी कोई भी सनस्क्रीन टिकता नहीं है। मैं टाइम के साथ ना ग्रेजुअली बदल लेती हूँ। अभी जो मुझे सूट कर रहा है वो है रिक्विल का, और इसको मैं एंटायर 2 महीने से लगा रही हूँ और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे बदलना चाहिए। मैंने एक ऑर्डर कर भी रखा है और एक मैं अभी यूज़ कर रही हूँ और एक इससे पहले मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। मतलब यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ये मेरी स्किन को इतना, मतलब मेरी ऑयली स्किन है। अब जब भी मैं इसको लगाती हूँ पूरे एंटायर डे के लिए मेरी स्किन इतनी मैटिफाई हो जाती है। अभी मैं रात में शूट कर रही हूँ ना, मैंने इसको सुबह लगाया था और अभी देख सकते हो फेस पे कोई ऑयल नहीं है, मुझे ऐसा ऑयल फील नहीं हो रहा। मेकअप से ही होगा जो ऑयल होगा, बट सच में अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता हो ना तो मैं ले सकती हूँ। मुझे ये है कि मेरी स्किन को बस मैटिफाई कर दे, और ये वो काम कर रहा है। अब साथ में अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ब्यूटी ऑफ जोसान से, आई नो ये एक अच्छा कंपेरेबल ऑप्शन नहीं है ब्यूटी ऑफ जोसान, बस मैं इस बेसिस पे कंपेयर कर रही हूँ कि ये 1500-2000 का सनस्क्रीन है, वहीं ये 300-400 या मैक्स 500 तक का सनस्क्रीन है। वहीं मुझे इतना ज़्यादा फील ही नहीं होता मैंने कुछ लगाया हुआ है। पहले मैं न्यूट्रिजेना लगा रही थी ना, मेरा फेस इतना ज़्यादा ऑयली हो जाता था। पहले तो मैटिफाई लगता था, लेकिन एक टाइम पे ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है मेरी स्किन पे, वाइट कास्ट एंड ऑल। अब इसको मैं सिर्फ एक फिंगर पे लगाती हूँ, वही सेम प्रोटेक्शन। ये भी SPF 50, ये भी SPF 50, ये भी PA++ की प्रोटेक्शन, ये भी PA++ की प्रोटेक्शन। अब आप ही बताओ मैं किस में इन्वेस्ट करूँगी? रिक्विल में करूँगी, मुझे यही ज़्यादा सूट करा और मैं आगे भी इसको ही यूज़ करने वाली हूँ, होप सो। अब जिस दिन मैंने बहुत हैवी सा मेकअप करा हो ना और मुझे लग रहा हो कि यार ये ना जो फॉक्सटेल का क्लेंजर है ना काम नहीं आएगा उस दिन, तो उस दिन मैं यूज़ करती हूँ सेंटेला का क्लेंजर। और इतना लाइट वेट है ना, मतलब ब्यूटी ऑफ जोसान का भी मैंने ट्राई करा हुआ है एक स्टोर में, लेकिन वो बहुत मतलब एक्सपेंसिव है यार, 1300-1400 या 1500 का होगा, नहीं शायद 2000 का है। तो मतलब मेरी बात ये है कि 600 का है, स्टिल इतना लाइट वेट है ना, मुझे लगता है कभी ना कभी ये महंगा हो जाएगा। जिस हिसाब से इसकी फॉर्मुलेशन है, जिस हिसाब से इसके रिजल्ट्स हैं, जिस हिसाब से इफ़ेक्टिवली मेकअप को रिमूव करता है, ये इसका प्राइस आराम से 2000 होना चाहिए, बट स्टिल इट्स फॉर 600। अब मेरे ना हेयर केयर में वैसे ही तुम्हें पता है बहुत सारे फेवरेट्स हैं। अगर मैं बात करने लगी ना ये पूरी वीडियो ही हेयर केयर पे हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ फेवरेट्स अपने बताती हूँ जो कि मुझे लगता है किसी भी हाई एंड प्रोडक्ट्स को टक्कर देते हैं वो। अब जैसे ना मैंने अभी रिसेंटली बाल्याज कराया, तो मेरे जो हेयर स्टाइलिस्ट थे उन्होंने कहा नॉर्मल क्लिनिक प्लस हेड एंड शोल्डर वगैरह मत लगा लेना, कलर सारा हट जाएगा और आपके बाल ब्रेक मतलब बॉन्ड जो है और ब्रेक हो जाएगा। अब मैंने सोचा कि हाँ यार बॉन्ड रिपेयर वाला शैम्पू लेती हूँ, लेकिन उन्होंने ना मुझे चिपकाना चालू कर दिया कि लॉरियल वाला शैम्पू ले लो मैम, बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ से ले लो। अब मैंने सोचा नहीं, मैं अपना दिमाग लगाऊंगी और ढूंढूंगी खुद। तो मैंने रेड कैन का ये वाला शैम्पू ढूंढा जो कि बॉन्ड रिपेयर वाला शैम्पू है। अगेन मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि इसका अच्छा ड्यूप वो है मैलिक बॉन्ड रिपेयर फ्रॉम मिनिमलिस्ट। अब मैंने ना सोचा यार ये तो 2500 का है और वहीं ये 250 रुपये का है। अब
बहुत ही सिमिलर रिजल्ट्स हैं। आई नो फॉर्मुलेशन सेम नहीं होगी, आई नो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम नहीं होंगे, बट स्टिल अगर आप इसको बॉन्ड रिपेयर सिरम के साथ लेयर करते हो ना, मतलब 1 घंटे पहले अगर आपने लेंस पे लगा लिया एंड हेड वॉश इस शैम्पू से कर लिया, तो ट्रस्ट मी ये काफ़ी हद तक इसको मतलब 80% तक इसके रिजल्ट्स को टक्कर देगा। भाई इसमें तो तुम्हारा 700 में काम हो जाएगा, लेकिन वहीं इसमें इन्वेस्ट करोगे सिर्फ शैम्पू ही 2300 का, और कंडीशनर अलग लेना पड़ेगा, उसका कॉस्ट अलग। वैसे मैंने बहुत सारे ड्राई शैम्पू ट्राई करे हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है। एपिटाइट का ये 550 रुपये का आता है, लेकिन ये ना मैं अभी ट्रिप पे गई थी एक, तो वहाँ पे ना क्या था, मैंने सोचा हुआ था मैं ट्रैवल कभी भी करने जाती हूँ ना, मैं अब कब हेड वॉश करती ही नहीं हूँ वहाँ के, मतलब वहाँ के पानी से, क्योंकि कहीं ना वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है, क्योंकि हम उधर के पानी से यूज़ टू नहीं है। अब मैंने सोचा था 3rd डे पे जैसे ही बाल ग्रीजी हुए मैं ये ड्राई शैम्पू यूज़ कर लूँगी, वो एपिटाइट का, जो कि आप लोगों ने किसी ने रिकमेंड करा था। तो मैंने जब इसको यूज़ करा ना, मेरे बाल इतना फ्रेश फील हो रहे थे, इतना ज़्यादा वो मतलब एकदम लग ही रहा था कि मैंने हेड वॉश ही करा हो। बट यूजुअली मैंने जितने भी पहले यूज़ करा है ना, एक अर्बन योग का, एक बी ब्लंट का, दोनों ने मेरे बालों को इतना ज़्यादा सब वाइट कास्ट छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि यार इससे बेटर ग्रीजीनेस थी, कि वाइट कास्ट तो बहुत ही ख़राब लग रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मैं पाउडर वगैरह डाल आई हूँ या मेरे बाल ही वाइट हो गए हैं। तो इस वजह से ना मुझे ये शैम्पू ऐसा लगता है कि मैं आगे आने वाले टाइम में इतनी बारी रीस्टॉक करने वाली हूँ, क्योंकि ये हाई एंड जो भी ड्राई शैम्पू होंगे उनको टक्कर देता है। जितने नाम लोगे उतने हेयर सीरम मैंने लगा रखे हैं, लेकिन अभी मैंने ना 60-70 दिन तक लगातार पिलग्रिम का ये वाला सीरम लगाया है। कोई नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू है ये मेरा, मतलब मैंने बहुत सारे सीरम लगाए हैं और कई सारे प्रमोशन भी करे होंगे, लेकिन स्टिल एक होता है ना कि हाँ, मैं अभी रिसेंटली ना एक हेयर स्टाइलिस्ट पे गई थी ना, तो उन्होंने ही बोला मुझे सामने से, आपके बालों की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, वॉल्यूम वगैरह भी ठीक है, टच वर्ड, लेकिन मैंने सोचा है बंदा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कोई, तो कुछ तो मैं अलग यूज़ कर रही हूँ लगातार। मैंने नोटिस करा कि मैं कुछ टाइम से ना ये पिलग्रिम वाला ही हेयर ग्रोथ सीरम मेरे पे जो है वही पड़ा हुआ है और मैं वही यूज़ कर रही हूँ इतने दिन से। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये सही में मेरे बालों पे वर्क कर रहा है। छोटे छोटे जो बेबी हेयर है ना, इसी की वजह से आ रहे हैं, और इसमें ना वही 3 इंग्रेडिएंट जो होते हैं ना, रिडेंसिल, एनागाइन और प्रोकेपाइल वगैरह, और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, जिसकी वजह से ना जो स्कैल्प बिल्डअप वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से एक फंगस जम जाती है और हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है। और कहीं ना अगर कोई प्रोडक्ट सूट करता है ना, तो मैं उसको खुद से ही रीस्टॉक करती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसका पीआर जल्दी मुझे आए और लगातार मुझे ये हर बारी यही सीरम देते रहें, क्योंकि ये सच में मुझे खुद से स्टॉक में लाना पड़ता है बार बार, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करता है जेन्युइनली। मतलब मेरे बालों में जो वॉल्यूम वगैरह मुझे देखने को मिली है ना कुछ टाइम से, इसकी वजह से ही है। एनीवेज, नेक्स्ट जो मुझे हेयर मास्क सच में लगता है ना किसी हाई एंड हेयर मास्क को भी टक्कर देता है, वो बी ब्लंट का ये 7 रिवाइव वाला। मैंने इनकी पूरे जितने भी ब्लू वाला आता है, ग्रे वाला आता है, इतने सारे हेयर मास्क कंडीशनर ट्राई करे हैं ना, तब जाके मुझे ये वाला 7 रिवाइव वाला जो हेयर मास्क है ना, इनके पूरे एंटायर रेंज में सबसे हटके लगता है। ऐसा लगता है कि मैं ये हर बारी स्टॉक में रखूँ, मुझे इसके अलावा कोई मास्क सच में नहीं इतना पसंद आया होगा जितना मैं ये यूज़ करती हूँ। और मैंने ना किसी को मतलब पुरानी काफ़ी वीडियोज़ में इसको बताया हुआ है कि हाँ, ये वाला हेयर मास्क मैं यूज़ करती हूँ, और किसी ने सुन के सच में 2-3 जनों ने मुझे बताया, मेरे को डीएम में इंस्टा पे आके बताया कि आपके बोलने पे हमने ये हेयर मास्क यूज़ करना स्टार्ट करा है, और सच में इतना ज़्यादा एक सैलून लाइक फील आने लगी है ना बालों में। लेंस पे लगाते हैं और लगता है ऐसा कि पता नहीं कितना ही स्पा वगैरह करा लियो। तो मुझे भी अच्छा लगता है ना सुन के कि मेरे पे जो वर्क कर रहा है वो किसी और पे भी वर्क करे, कहीं ना कहीं वो चीज़ आप लोगों को भी पसंद आए। तो ये वाला हेयर मास्क सच में मेरे बोलने पे एक बारी ट्राई कर देखो, यू विल थैंक मी लेटर। मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। और ना सेल के टाइम लेना, मतलब बी ब्लंट की ओरिजिनल वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे ना बाय 1 गेट 1 पे मिलता है, और ये 400 रुपये का ना 2 मिल जाते हैं, तो और क्या ही चाहिए ना। और मेकअप में बात करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छा ड्यूप मुझे लगता है ये टू फेस का बॉर्न दिस वे का कंसीलर, और ये लॉरियल का कंसीलर एकदम एग्जैक्ट ड्यूप है। मतलब ये भी फुल कवरेज प्रोवाइड करता है और ये भी फुल कवरेज प्रोवाइड करता है। द मैटर इज़ ये है 2700 का, और ये है सिर्फ 700 रुपये का, 700 भी नहीं, शायद 600 रुपये का। तो ये दोनों ही एग्जैक्ट ड्यूप है, स्टिल काफ़ी अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है, एग्जैक्टली सेम ड्यूप लगते हैं और ज़्यादा कुछ फ़र्क मुझे लगता नहीं है। बॉर्न दिस वे में मेरा शेड है नेचुरल बेज, और इसमें मेरा शेड है 312 एम्बर, और
काफ़ी हद तक सिमिलर वर्क करते हैं दोनों ही। और फाउंडेशन में जो आजकल मुझे पसंद आ रहा है ना, वो ये स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश फाउंडेशन है, जो कि काफ़ी हाई एंड मैक वगैरह लगा लो, इतने अच्छे अच्छे फाउंडेशन को टक्कर देता है ना। मतलब इसको लगाने के बाद मेरे से कितने लोग पूछते हैं, मतलब एज एन पर्सन, मतलब देखो ऑनलाइन तो आप लोगों को लगता है ना कि हाँ यार फ़िल्टर लगा लिया नॉल, लेकिन सामने लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि यार कौन सा फाउंडेशन लगाया है, इतना मतलब एकदम मैटिफाइंग इफेक्ट और एक अच्छा सा विद इन ग्लो भी दिख रहा है। तो वो ये है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। 300-400 का आता है, फुल कवरेज प्रोवाइड करता है और इतना ज़्यादा अच्छे से ग्लाइड होता है, अच्छे से ब्लेंड होता है ना कि ये किसी भी हाई एंड फाउंडेशन को टक्कर दे सकता है आराम से। इसमें ना मेरा शेड है 04 गोल्डन बेज, मेरा एग्जैक्ट मैच है जो कि। अब ना नेक्स्ट है ये मार्स की आई शेडो पैलेट। मैंने इसको खोल रखा है क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत ख़राब है तो ये खुलता नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट नो डाउट काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने थोड़े से शेड्स भी लगा कर ट्राई करें हैं जो कि मैं दिखा भी देती हूँ। ये थोड़ा सा डार्क शेड है और सारे ऐसे म्यूटेड शेड्स हैं, साथ में थोड़े शिमर शेड्स हैं जो कि हम डेली में लगाते हैं। अब ये देखना, देख रहे हो पिगमेंट इतनी अच्छी मिल रही है, तो इतना ज़्यादा महंगा आई शेडो पैलेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब डेली के लिए इतने अच्छे प्यारे शेड्स मिल रहे हैं पिगमेंट के साथ, थोड़े शिमरी शेड मिल रहे हैं, थोड़ा मैटिफाइंग शेड्स मिल रहे हैं, तो आई गेस बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और 200-250 रुपये में काफ़ी अच्छे सारे शेड्स जो हमें डेली में चाहिए होते हैं वो सब मिल रहे हैं। अब ये स्टेज का 9 to 9 मस्कारा ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि मैं मस्कारा इसी वजह से नहीं लगाती क्योंकि यार उसको हटाने में ना एक एक्स्ट्रा स्टेप लगता है और आई लैशेज़ ना बहुत क्लम्पी और एक जॉइंट सी हो जाती है ना, मतलब मेरी बात समझ रहे हो ना। तो मुझे ये 9 to 9 का मस्कारा इसीलिए पसंद है। जब भी मैं इसको लगाती हूँ ना, एक तो ये पानी नॉर्मल पानी से भी प्रॉपरली रिमूव हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना, जो अपना मेकअप हटाना है उसी के साथ हट जाएगा, तो उस वजह से भी। और साथ में ना आईलैशेस जो है ना वो क्लम्पी नहीं लगती हैं, अच्छे से प्रॉपरली एक अच्छा वॉल्यूमिनस लुक आता है। तो इस वजह से ये वाला मस्कारा मुझे बाकी सारे मस्कारा से बहुत फार बेटर लगता है। मुझे अगर कोई हाई एंड मस्कारा की जगह भी ये लेना हो तो मैं यही प्रेफर करूँगी लेना। मैं ना कुछ टाइम से कुछ मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ मेरा मेकअप ना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनता और मैं शायद मेकअप को सेट नहीं कर रही हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस ढूंढे, जिसमें से हुडा ब्यूटी और शार्लेट टिलबरी दोनों ही 3 से 4 हज़ार के सेटिंग पाउडर्स थे। अब मुझे ढूंढना था कोई एक सस्ता और टिकाऊ ड्यूब, जो कि मैंने ढूंढा के ब्यूटी का ये वाला पाउडर, और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मतलब मैंने अपने मेकअप में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। अब अगर आपका वार्म अंडरटोन है, गो फॉर येलो काइंड ऑफ पाउडर्स, एंड अगर आपका पिंक कूल अंडरटोन है तो पिंक टाइप का जो है आप पाउडर में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जैसा कि मेरे जैसे अगर आपको पता नहीं चल रहा आपकी कौन सी अंडरटोन है, कूल है, वार्म है या न्यूट्रल है, तो आप वाइट कलर के सेटिंग पाउडर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने इसमें जब से इन्वेस्ट करा है ना, मतलब मैंने इसको यूज़ करा है, तो मुझे काफ़ी हाई एंड जो है सेटिंग पाउडर से ये टक्कर देता वो दिखाई दे रहा है। मतलब मैंने इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं करा, बट स्टिल मतलब बाकी सेटिंग पाउडर्स को, बट स्टिल ये मुझे बेस्ट इन द मार्केट लगता है, क्योंकि ये मेरे मेकअप को सेट कर देता है। मेरी ऑयली स्किन है तो काफ़ी हद तक ऑयल भी कंट्रोल कर देता है, अप टू काफ़ी अच्छा टाइम में टिक जाता है। और अगर बॉडी केयर की बात करूं तो सबसे पहला है ये क्यूटिकल ऑयल, जो कि मैं अभी मेरे जो नेल आर्टिस्ट है ना, मैं डेली कुछ टाइम में ना एक्सटेंशंस कराती रहती हूँ, एक्सटेंशंस नहीं ओवरलेस कराती रहती हूँ। अब मेरा नेल हो गया वीक, उन्होंने मुझे बोला इसके बाद आपको गैप लेना पड़ेगा वरना कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब आप करा नहीं पाओगे। मैंने सोचा यार ऐसे कैसे, अब नेल्स तो बहुत ख़राब लगते हैं ऐसे बिना ओवरलेस या वगैरह कराऊँ ना। तो अब मैंने ना ये क्यूटिकल ऑयल जब से लिया है ना, मेरे नेल्स अलग ही क्वालिटी के हो गए हैं, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा था गए मतलब लेयर हट गई, बट जब से इसको लगाती हूँ ना, एक तो इतना कन्वीनियंट है यूज़ करना, यहाँ से खुल जाता है, हल्का रोल करने पे प्रॉपर पूरे नेल्स पे लग जाता है और थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नेल्स बहुत स्टिकी हो जाएंगे, बट क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और मुश्किल से 100 रुपीज़ का आता है। तो ये ज़रूर इन्वेस्ट कर देना अगर आपको अपने नेल्स को ग्रो करना है। तो मैं ना ऑलमोस्ट प्लान करके बैठी थी कि मुझे सोल डे जेनेरो चाहिए और वो वनीला वाला आता है ना येलो कलर का, तो मैंने सोच लिया था और मैं स्टोर में गई, मैंने सडनली उसकी फ्रेग्रेंस चेक करी ना, इतना हाइप में था, मैंने सोचा ले ही लेती हूँ। अब जब फ्रेग्रेंस चेक करी ना, एग्जैक्टली सेम ये वनीला वाइब्स प्लम की है ना, बिल्कुल सेम फ्रेग्रेंस।
मैंने उसी टाइम सोचा नहीं यार, ज़्यादा ना ट्रेंड के साथ नहीं जाना, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो वनीला वाइब्स में ही खुश हूँ, कोई बात नहीं, वही सेम फ्रेग्रेंस है, वही सेम स्टे है, तो मैं क्यों, मतलब मैं घर आई ना लिटरली उसकी फ्रेग्रेंस उड़ गई। मैंने कहा यार मैं 3200 रुपये लगाने वाली थी इस फ्रेग्रेंस पे, पता नहीं कितने की, 3000 की तो शायद है ही, लेकिन मैं इतना उस पर इन्वेस्ट करने वाली थी, वहीं मुझे 250-300 में सेम फ्रेग्रेंस सेम स्टे मिल रहा है, तो मैं ट्रेंड के पीछे क्यों जाऊँ। तो मैंने उसी टाइम वो प्लान ड्रॉप कर लिया और इसके ऑलमोस्ट मेरे आ जाएंगे 10-12 पीस तो आ ही जाएंगे इतने प्राइस में। और ना एक ये बॉडी वॉश डव का ना मुझे बहुत टाइम से बहुत अच्छा लगने लगा है। वैसे डव के ना सब प्रोडक्ट्स कह लो बहुत बढ़िया होते हैं, एक शैम्पू छोड़ के बाकी डव के जितने भी बॉडी केयर रेंज है ना सच में इनक्रेडिबल। अभी तक वो अच्छे खासे हाई एंड प्रोडक्ट्स को टक्कर देते हैं। अभी तक मैं उनका सोप यूज़ करती हूँ और क्या फ्रेग्रेंस है, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है यार डव के जितने भी बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशली अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ये भी मुझे कुछ टाइम से अच्छा लगने लगा है जो इनका एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश है ना। अब देखो अलग अलग स्टेप करने का टाइम ना नहीं होता है डेली में कि स्क्रब करूँ, बॉडी वॉश करूँ, बॉडी लोशन लगाऊँ। मैं एक ही स्टेप फॉलो करती हूँ जिसमें तीनों स्टेप मेरे हो जाते हैं। तो मुझे ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग नहीं, टाइम को बचाने वाला काइंड ऑफ ऑप्शन लगता है, जो कि अफोर्डेबल भी है। साथ में छोटे छोटे ग्रैनुल्स हैं। बाकी काफ़ी ऐसे बॉडी वॉश होते हैं जिनके अंदर इतने हार्श ग्रैनुल्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं डेली में लगाने में, लेकिन बहुत माइनर से ग्रैनुल्स हैं जो कि बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते स्किन को। अगेन फ्रेग्रेंस वही ओजी वाली डव की फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको थोड़े मेरे जैसे लेज़ी हो तो। मैं ना ज़्यादा वनीला पर्सन नहीं हूँ, मुझे ऐसे वार्म फ्रेग्रेंसेस से ज़्यादा ना सिट्रस, फ्लोरल, इस टाइप की, फ्लोरल भी नहीं सिट्रस, स्पेसिफिकली मुझे सिट्रस फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे कुछ टाइम से ये प्लम का बॉडी लोशन बहुत अच्छा लगने लगा है क्योंकि इसमें एक सिट्रस जेस्टी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस होती है ना, बहुत फ्रेश फील होता है ना जिनको लगाने के बाद, वो एग्जैक्टली ये वाला प्लम का बॉडी लोशन मुझे लगता है। आई हैव देयर वनीला वाला बॉडी लोशन एज वेल, बट इसकी बात कुछ और है। मतलब कुछ टाइम से मैं कोई और बॉडी लोशन यूज़ कर ही नहीं रही हूँ। वैसे मैं रेयरली लगाती हूँ, मतलब मेरे को ना आलस आता है ये सारी चीज़ों में, प्रॉपर पैम्पर रूटीन करने में, लेकिन मुझे ये वाला इतना पसंद है कि मैं थोड़ा बहुत हैंड्स पे लगाती हूँ और पूरे दिन ना वो चेक करती रहती हूँ। तो ये बॉडी लोशन अगर आप थोड़ा सिट्रस काइंड ऑफ फ्रेश फील करना चाहते हो ना, मस्ट हैव है। ये बहुत अफोर्डेबल है, इसके अंदर SPF 35 भी है। अभी मैं रिसेंटली एक ट्रिप पे गई ना यार, पूरा इतना टैनिंग हो गई है ना, मैं सोच रही थी एटलीस्ट मुझे बॉडी सनस्क्रीन लेकर जाना चाहिए था, लेकिन इस टाइप के सनस्क्रीन जिनमें इस टाइप के बॉडी लोशन जिनमें सनस्क्रीन ऑलरेडी होता है ना, वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। 35 SPF, PA++ प्रोटेक्शन, ये सब मिल रहा है। तो एक बॉडी लोशन में ये सब मिलना बहुत रेयर है, अगर मिल रहा है तो ले लो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो ठीक लगे कर देना, वरना कोई बात नहीं, अगली बारी अगर कोई वीडियो ठीक लगे तब कर देना। मतलब मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी हो या कोई रिकमेंडेशन हो कि हाँ आप इससे रिलेटेड वीडियो बनाओ तो बता देना कमेंट्स में। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।